बच्चों के लिए। उसके बाद तुरंत में अग्निवीर आ गया। अग्निवीर में भी उतना ज्यादा टाइमिंग नहीं मिल पाया, वहां भी चालू किए। फिर ध्रुव जी का फोन आया, सर यहाँ भी लड़के बोल रहे हैं तो क्या करें अपन। मैंने थोड़ी कोशिश की थी कि अकादमी वहां आ जाए, यदि बच्चे आते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे सार्थक मिलेंगे और ज्यादा मात्रा में मिलेगी। लेकिन फिर इन्होंने बोला सर लड़कों का कहना थोड़ा सा यह है कि जो टाइमिंग है कोचिंग का, वो टाइमिंग नहीं हो पाने के कारण थोड़ा सा यही मिल जाता तो अच्छा करके उन्हें रिकमेंड किया आप लोग के विषय में, जो यहाँ टीम काम करती थी। तो मैंने उनको बोला ठीक है, एक या दो बंदे मिलके उनको वहीं का वहीं करवाओ, क्योंकि जय जवान फिजिकल सोसाइटी का जो मिशन है जिसके लिए मैंने खड़ा किया कि जिला फिजिकल में नंबर 1 पे होगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जितना हम लोगों ने उस चीज को ध्यान में नहीं रखा कि कितने सिलेक्शन होंगे, हमने ध्यान में रखा कि चलो एक बच्चों के लंग्स मजबूत होंगे, बच्चे मजबूत होंगे तो इसका बेनिफिट पर्सनल और अकादमी को मिले ना मिले, लेकिन हमारे देश को मिलना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे जिनका मजबूत रहेंगे तो कल के लिए जीवन भर अपना कम से कम 10 से 20 साल ज्यादा जिएंगे। आर्मी में तजुर्बा के कारण और वहां की सिखलाई यदि आप लोग जाओगे तो पता चल ही जाएगा, फिजिकल फिट व्यक्ति को 10 साल एज बढ़ती है। कितना बढ़ती है? आर्मी पुलिस में जाओ एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन 10 साल बढ़ती है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक यहाँ भी बैच चला और एक वहां भी बैच चला, दोनों बैचों के मिलकर के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। कम समय था, कम समय के अंदर में भी आज अपने कम से कम 40 से 50 लड़कों ने फिजिकल निकाला हुआ। कुछ लड़के मेरे पुराने हैं, उनने बहुत अच्छा धमाल किया है, 2019 से भी ट्रेनिंग ले रहे थे। उन लड़कों का बहुत अच्छा सहयोग रहा अपने ट्रेनरों के साथ में, और मिलजुल के जो एक प्रकार से जो रिजल्ट आया वो एक ऐतिहासिक रिजल्ट है। आप किसी भी अकादमी से पूछोगे और उतना रिजल्ट आने के पीछे जो 2-2.5 साल मैंने अपने ट्रेनर के पीछे लगाया था, तुम लोग तो 2-2.5-3 महीने में ट्रेनिंग करके उस स्थिति को मुकाम पे पहुंच गए, लेकिन एक ट्रेनर बनने के लिए इन लोगों से पूछना कि कितना दिन लग जाता है, कितनी बातें सुननी पड़ती है। मृत्युंजय हुआ, नीरज हुआ, सौरभ हुआ, प्रवीण हुआ, अभी भी कुछ लोग उतने पारंगत नहीं है, क्योंकि डिटेल्स जानकारी लिखित में नहीं है उनके पास, भूल जाते हैं कि इसको ये दिक्कत आई तो क्या करना है। लेकिन फिर भी जो 2-2.5 साल के अंदर में जो उनने एक उपलब्धि हासिल की है, जो मेरे अंदर आता था, कम से कम 70% चीजों को मैंने उनको बता रखा है। और एक बेटी भी हमारी जिसको मैंने ट्रेनिंग दिया, सुषमा, ये भी मेरे साथ 2-2.5 साल से हो गए, जिनने कई मेडल भी लिए हुए हैं और आज बहुत अच्छा मुकाम पे है। शरीर हमेशा किसी का साथ दे ये जरूरी नहीं रहता है, समय रहता है, कभी चढ़ उतार चलते रहता है शरीर के साथ में भी। अभी कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे पोजीशन में आते थे, लेकिन जब वहाँ टेस्ट हुआ तो ऐसा भी होगा कि थोड़े से लिए रह भी जाएंगे, क्योंकि शरीर कभी कभी खुल जाता है तो एक अच्छी रनिंग होती और नहीं खुलता तो कुछ भी नहीं होता। मेरा खुद का तजुर्बा है, 44 साल की उम्र 1200 लोग में कंपटीशन हुआ, 3 बार कंपटीशन हुआ 20 kg वेट लेकर के, तो एकदम हम फर्स्ट सेकंड पे चल रहा था मेरा टोली। पूरे रेजिमेंट 1300 में से 12 लड़के छांटते हर जगह से, और ब्रिगेड के अंदर में था 4 ब्रिगेड चलती है डिवीजन के अंदर उस पर। लेकिन लास्ट दिन क्या हुआ, मेरे शरीर ने साथ ही नहीं दी, मैं 20 फीट रस्सा चढ़ तो गया, लेकिन उतरना इतना मुश्किल हो गया कि ऐसा लगे नहीं रहा था कि हाथ के अंदर में दम। तो उस दिन से मुझे आप समझ सकते हो कि इतना हम लोग डेली में प्रैक्टिस करते हैं तो भी शरीर कभी कभी नहीं चलता, कभी कभी चल जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपका साथ में आ जाता है। ठीक है बेटे, आज उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे यहाँ 40-50 बच्चे ने यहाँ पे निकाला हुआ, वो एक यहाँ का छिंदवाड़ा का रिकॉर्ड है। और जय जवान फिजिकल सोसाइटी हमेशा एक रिकॉर्ड की ओर, बच्चों का स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए रिकॉर्ड जरूर बनाने का प्लान लेके हम लोग चल रहे हैं। जिला फिजिकल में नंबर 1 होगा तो अनेकों फायदे, मैं आपको बताने लगूंगा, यहाँ पे बहुत टाइम आप लोग का लग जाए, लेकिन आपको उस लक्ष्य में ध्यान रखना पड़ेगा। प्रत्येक बार जो यहाँ पे ट्रेनिंग देता है, गांव में जाकर के अपने बच्चों को लेकर के वहां पे ट्रेनिंग देना है, तो अपना देश धीरे धीरे गांव मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, और पंचायत मजबूत होगी, ब्लॉक मजबूत होगा, तहसील मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा, और अपना एक दिन देश मजबूत होगा। जिससे कि जो आज प्लेटफॉर्म है हमारे पूर्वजों की देन है, और जो हम देंगे वो आप
वो एक प्लेटफॉर्म होगा अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बढ़िया उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो बहुत ही ये देश अपना तेजी से विकास करेगा। और इसी लक्ष्य को देखकर के मैं अपना यहाँ टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो इतना टाइम कोई प्लान नहीं करता है, लेकिन हमने किया हुआ है। तो आज उसी की देन है, बच्चों को आज यहाँ पे निःशुल्क ट्रेनिंग मिल रही, केवल जय जवान फिजिकल सोसाइटी का सदस्य बनना पड़ता है। जय जवान ज्ञानाश्रम में आप 200-300 रुपए में आप किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। यहाँ आते हमारे विकास जी है, पूछ लीजिए, बाकी बच्चे 1000 रुपए देकर के यहाँ कोचिंग करते हैं, लेकिन जय जवान के नाम पे जो बच्चा आता है उनसे मेरी बात हुई कि यहाँ जय जवान है तो ज्ञानाश्रम चल रहा है, तो सिर्फ 300 रुपए में वो बच्चा कोई भी कोचिंग यहाँ पे कर सकता है, जिससे कि कोई ये भी ना बोले कि हमको निःशुल्क मिला, उनका भी काम चल जाएगा और अपना ज्ञानाश्रम भी चलता रहेगा। और तीसरा एक बना दिया है जय जवान युवा सेना, जो आपको गांव तक मदद करेगी, किसानों से लेकर के किसी प्रकार के चोरी चपाटी, ये वेशनगिरी, इस प्रकार से किसी प्रकार से गलत ध्यान ना जाए और देश मजबूत रहे। आप लोग को इस चुनौतियों का जानकारी होना चाहिए। एक साइड में बांग्लादेश लगा हुआ है, दूसरे साइड में पाकिस्तान लगा हुआ है, तीसरे साइड में चाइना लगा हुआ है, और उसके बीच में 32 दांतों के बीच में झील होती है, उस टाइप से यहाँ पे हिंदुस्तान बैठा हुआ है। जब कोई आक्रमण करेगा तो कोई जात पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या? वहां तो सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण हो, और उसका जवाब हम जातिवाद से, धर्मवाद से दे सकते हैं क्या, या नेतागिरी से दे सकते हैं क्या, या करोड़पति के द्वारा दे सकते हैं, मेरे पास बहुत धन है गोली मत चलाना, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे तो धुमरीदार जो भी जाति पाति को अलग करके पूरा संगठित होकर के मुकाबला करना पड़ेगा। आप सुना होगा आप लोगों ने, इजराइल है वहाँ, पूरे बहुत सी कंट्री है उसको प्रताड़ित करते रहते, लेकिन अकेला जवाब देता टाइगर बनकर। वैसे हिंदुस्तान भी यहाँ पे हमारा टाइगर बन के रहेगा, और वो तब रहेगा जब आप लोग सही दिशा में काम करोगे, अच्छी मंजिलों पे काम करोगे, और ये हमारा देश बढ़िया फिजिकल फिटनेस होगा, इसका विकास एक तगड़े तरीके से आगे बढ़ता हुआ, तब तो उस चीज को हासिल कर पाएंगे, है क्या नहीं? और किसी कोई बातचीत? तो आज बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों को जिनने पुलिस और अग्निवीर का टेस्ट निकाला है। धन्यवाद ताली। आप लोग को टाइमिंग दे दिया गया था 8:30 बजे का। फौज के अंदर में जाएगा, फौज के अंदर में भी जाओगे तो वहां भी कभी कभी बहुत से कमांडर लोग बहुत लेट हो जाते हैं। मैं भी वहां बैठे बैठे परेशान हो जाता था, यार बोला क्या बात है, खाने का टाइम हो गया अभी तक आए नहीं। और गाड़ी जब आती थी जब खाने का समय होता है, कमांडर की गाड़ी वहां आती है, लेकिन उस चीज को हम आज किसी कारणवश लेट हो गए कि दूर दूर से बच्चे आ रहे थे और लेट भी बच्चे आ गए। कार्यक्रम अचानक शट आउट हुआ, शाम को मुझे फोन किया गया तो मैं बोला चलो ठीक है यार तब, क्योंकि ज्यादा लंबा समय भी खींचना ठीक है। वैसे लास्ट में जब बच्चे का ओवरऑल सिलेक्शन आर्मी में होता है तो हम खुद बुलाते हैं फोन करके और उसको बढ़िया आशीर्वाद देकर के उसको बॉर्डर पे भेजते हैं। वो तो करेंगे जिसका ओवरऑल सिलेक्शन होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे अकादमी का नाम जिन्हें ऊंचा किया हुआ है, और ये जो हमारे खासकर जो हमारे ट्रेनर जिन्होंने जी जान लगा दिया बिना फायदे के, आप किसी को बोल के देखना, यहाँ पे जितने भी नेता जो 7 फीट लंबी कारों में घूम रहे हैं ना, और जो करोड़पति यहाँ पे घूम रहे हैं बहुत से ज्यादा, 10-10 मंजिलें बना के बैठे, कभी उनको बोल के देखना कि मेरे को थोड़ा दूर छोड़ दें, या बिना कोई मतलब के कि मेरे लिए मदद करना, कितने लोग खड़े होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो उतने बजे वो कोई ये नहीं करते कि आज हमारे जो ट्रेनर है 4 बजे उठना पड़ता था, उनको रात 5 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाते थे, पहुंचते थे क्या नहीं? तो ये मेहनत है, वो इसलिए है कि मेरे विचार उनके जहन में चलते रहते हैं, सर्कल मारते रहते हैं कि यार सर ऐसे चाहते हैं तो 50 साल की एज चल रही, सर को क्या मिल रहा है, हड्डियां भी घिस रही है बुढ़ापे में। फौज भी 45 साल में छोड़ देती है, बोलते कि 45 साल के बाद बीपीटी नहीं करने देती। बोला बुद्धा रास्ते में अटैक आके गिर जाएगा, कौन जवाब देगा? इसलिए 45 साल के बाद वहां भी बीपीटी बंद हो जाती है, पूरा सिर्फ वॉकिंग रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद भी जिले में 50 साल तक भी ये रनिंग और औचित हम लोग एक चल रहे हैं कि हमारा जिला बस आगे भी, एक ही जुनून है। और जिस दिन इसको 1 नंबर पे पहुंचा देंगे उस दिन चैन के सांस लेंगे, अन्यथा तब तक ये हमारा मिशन चालू रहेगा, ठीक है? और इसके हमें नहीं, इसके